आप सबको जय मसीह की प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हरे का स्वागत है। प्रभु इन दिनों में हमारा आत्मिक जीवन बढ़ाने पाए। इन दिनों में परिसर हम संकट में, क्लेश में, परेशानी में है। हमारे आत्मिक जीवन तोड़ने के लिए शत्रु लगातार प्रयास कर रहा है। जीवन में समस्या डालकर तमाम प्रकार का प्रश्न को मनुष्य के जीवन में डालेगा तो वो जरूर आत्मिक जीवन में कमजोर हो जाएगा, प्रार्थना में कमजोर हो जाएगा, वचन में कमजोर हो जाएगा, परमेश्वर का सानिध्य महसूस नहीं करेगा। इसलिए शत्रु लगातार हमारे जीवनों में प्रश्न को खड़ा करता है। लेकिन हमें समझना है, क्योंकि हम चुने गए, इसलिए शत्रु हमारे पीछे लगाए ताकि हम जमीन दोस्त हो जाए। प्रभु ऐसा होने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 129 अध्याय उसका 4 कलम, Psalms 129 वर्स 4। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा धर्मी है, उसने दुष्टों के फंदों को काट डाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। धर्मी जन को यहोवा का प्रोटेक्शन है। आपके विरोध में चाहे कितना भी संकट क्यों ना आने दो, समस्या आने दो। क्यों समस्या आ रहा है, क्यों संकट आ रहा है, क्यों आप परेशान हो? इसके पीछे कारण है क्योंकि आपके ऊपर एक अभिषेक है। आप चुने गए हैं, आप राज्य पदाधिकारी है, आप एक एम्बेसडर है परमेश्वर का राज्य का। वो शत्रु को कभी पसंद नहीं आएगा। शत्रु नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर की इबादत करें, उसके सामने परमेश्वर की आराधना करें। उसके जीवन में सबसे बड़े ईर्ष्या वही मनुष्य का जीवन में है। परमेश्वर प्रलोभन देता है। हालेलुया। मनुष्य से बैर रखता है, ईर्ष्या रखता है, एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए, कैसे भी आगे बढ़ना, ऊंचाई की ओर बढ़ने के लिए तमाम प्रकार का ईर्ष्या मनुष्य के जीवन में वो प्रवेश कराता है ताकि मनुष्य भटक जाए। हम चुने गए हैं जिसके कारण से वो हमें सताता है इस दुनिया में। फिर भी परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो दुष्टों के फंदे को काट डालेगा। दुष्ट चाहे कितना भी जाल बिछाने दो, कितना भी नेटवर्क बिछाने दो, आपको गिराने के लिए लाख कोशिश करने दो, हमें डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब तक इस संसार में हम हैं वो हमें लाख कोशिश करेगा गिराने के लिए। अनेक प्रश्न और समस्या हमारे जीवन में खड़ा करेगा जिससे आप हार जाएंगे, प्रभु को छोड़ देंगे। आपने देखा अय्यूब का जीवन में कितनी परेशानी लेके आई, लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर के विरोध में एक शब्द से भी पाप नहीं किया। ऐसा ही जीवन हमारा होना चाहिए। हम समझना है परेशानी आएगा तो प्रभु के सन्निधि में दौड़ कर जाना है, एक बाप के समान। प्रभु ने हमको एक्सेस दिया है। एनी टाइम, एनीवेयर, कभी भी उसको कॉल करिए, उसको पुकारिए। वो स्वर्ग छोड़कर आपके लिए बचाने के लिए तैयार है। वो आपकी आवाज को सुनना चाहता है। अब जब उसे पुकारेंगे, हे परमेश्वर मुझे मदद कर, वो दुहाई की इंतजार में परमेश्वर बैठा है। वो दौड़ कर आकर आपको बंधन से छुड़ाएगा। प्लीज लो, यहोवा धर्मी है, धर्मियों को बचाता है। प्रीसोड इसीलिए बार बार कहता है, पापियों से कहता है, अपने पाप के मार्ग को छोड़कर प्रभु के रास्ते में चलिए, जीवन को अपनाइए, जीवन को शुद्धिकरण में ले जाइए। हम जीवन में अनेक प्रकार का दुविधा हो सकता है, झेलते होगे,
लेकिन परमेश्वर ने सब में समय छुड़ाकर सारे बंधनों से हमें आजाद करेगा। 6 विपत्ति नहीं वरन 7 विपत्ति भी आने दो, प्रभु उसमें से बचाएगा। प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। इन दिनों में परमेश्वर के सन्निधि में विश्वास योग्य रहिए। प्रभु आपके सारे कष्टों से दूर करेगा, बीमारी से दूर करेगा, समस्या से दूर करेगा, कर्जा से दूर करेगा। आपकी जीवन की हर एक अवस्था में प्रभु आपका साथ देने वाला है। चिंता ना करो, प्रभु में अटल रहिए, स्ट्रांग रहिए। अद्भुत कार्य परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज सुबह का सुंदर अवसर तूने हमारे जीवन में दिया। आज जितने बीमार है, दुखी है, क्लेश में, लाचार में है, विपत्ति में, कष्ट में, कर्ज में है, प्रभु उनका जीवन बदलने पाए। सारे बंधन यीशु के नाम से कैंसिल करता हूं। दुष्ट की शक्ति परिवारों को छूने ना पाए। पति पत्नी परमेश्वर और प्रेम से रहने पाए। डाइवोर्स की आत्मा को कैंसिल कर दे यीशु के नाम से। होने दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु। नौजवान पीढ़ी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु में वापस लौट के आने पाए। दुनियादारी जीवन उनके जीवन से निकल जाने पाए। परमेश्वर का भय में जीने के लिए हर एक को मदद कर। उसके धन्यवाद, आदर, महिमा, जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का दिन शुभ रहे। जय मसीह की प्रेम।